हेलो नमस्कार किसान साथियों, डिजिटल एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। आज हम गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई के विषय को गहराई से, विस्तार से और पूरी वैज्ञानिक समझ के साथ जानेंगे। यह वह चरण है जहां आपकी पूरी मेहनत, लागत और उम्मीदें एक निर्णायक मोड़ पर होती हैं। यदि इस समय लिया गया निर्णय सही हुआ तो बालियां मोटी होंगी, दाने ताजे और चमकदार होंगे, वजन बढ़ेगा और उपज शानदार मिलेगी। लेकिन यदि इस अवस्था में गलती हो गई तो पूरी फसल का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई का महत्व क्या है। गेहूं एक ऐसी फसल है जिसमें दाना भराव की प्रक्रिया सीधे मिट्टी की नमी पर निर्भर करती है। जब पौधा फूल अवस्था पार कर लेता है और बालियां पूरी तरह निकल आती हैं, तब पौधे की ऊर्जा पत्तियों और तनों से हटकर दानों की ओर केंद्रित होने लगती है। इस समय पौधे को संतुलित नमी की आवश्यकता होती है ताकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे और दाने पूरी तरह विकसित हो सकें। अब प्रश्न उठता है कि आखिरी सिंचाई कब करें। सामान्य रूप से आखिरी सिंचाई दाना भराव की अवस्था में की जाती है। इस अवस्था की पहचान कैसे करें? जब बालियां पूरी तरह बाहर आ चुकी हों और दानों को दबाने पर अंदर दूध जैसा पदार्थ दिखाई दे, तब यह दूधिया अवस्था होती है। इसके कुछ दिनों बाद दाना थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और उंगली से दबाने पर नरम आटे जैसा महसूस होता है। यही समय होता है जब आखिरी सिंचाई का निर्णय सावधानी से लेना चाहिए। यदि आप बहुत जल्दी पानी दे देंगे तो दाने का आकार पूरी तरह विकसित नहीं होगा। यदि बहुत देर कर देंगे और दाना कठोर अवस्था में पहुंच जाएगा तो पानी का लाभ सीमित रह जाएगा। इसीलिए खेत का नियमित निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। अब समझते हैं कि पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। आखिरी सिंचाई हमेशा हल्की और नियंत्रित होनी चाहिए। खेत में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। केवल इतनी नमी हो कि जड़ों तक पर्याप्त पानी पहुंचे और मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे। यदि भारी मिट्टी है तो कम मात्रा में और कम समय के लिए पानी दें। यदि रेतीली मिट्टी है तो थोड़ी जल्दी और हल्की सिंचाई करनी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसी मिट्टी में नमी जल्दी समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो किसान अक्सर इस समय कर देते हैं। पहली गलती है अत्यधिक पानी देना। अधिक पानी देने से खेत में जलभराव हो सकता है, जिससे जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और पौधा कमजोर पड़ सकता है। दूसरी गलती है बहुत देर से सिंचाई करना। इससे दाना भराव अधूरा रह सकता है। तीसरी गलती है मौसम को नजरअंदाज करना। यदि मौसम विभाग बारिश की संभावना बता रहा हो तो उस समय सिंचाई टालना समझदारी है। अब हम पोषण प्रबंधन की ओर बढ़ते हैं। दाना भराव के समय पोटाश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पोटाश दाने को भरने, वजन बढ़ाने और गुणवत्ता सुधारने में सहायक होता है। यदि खेत में पोटाश की कमी है तो बालियां पतली रह सकती हैं और दाने हल्के हो सकते हैं। इसलिए यदि पहले से मिट्टी परीक्षण में पोटाश की कमी पाई गई हो तो इस अवस्था में घुलनशील पोटाश का हल्का प्रयोग लाभकारी हो सकता है। इसके अतिरिक्त सल्फर और जिंक जैसे सूक्ष्म तत्व भी दाना भराव में सहायक होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग संतुलित मात्रा में और विशेषज्ञ की सलाह से करना चाहिए। अधिक मात्रा में सूक्ष्म तत्व देने से लाभ के बजाय नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। कई किसान सोचते हैं कि आखिरी समय में थोड़ी नाइट्रोजन दे देने से दाना और भर जाएगा, लेकिन यह सोच हमेशा सही नहीं होती। इस अवस्था में अधिक नाइट्रोजन देने से पौधा पुनः हरियाली की ओर बढ़ सकता है और परिपक्वता में देरी हो सकती है। इससे गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए नाइट्रोजन का अतिरिक्त प्रयोग इस चरण में सामान्यतः उचित नहीं होता। अब रोग और कीट प्रबंधन पर चर्चा करते हैं। दाना भराव के समय यदि खेत में अधिक नमी बनी रहती है तो फफूंद जनित रोग बढ़ सकते हैं। इसलिए सिंचाई के बाद खेत का निरीक्षण करना आवश्यक है। यदि पत्तियों पर धब्बे, पीलापन या असामान्य लक्षण दिखाई दें तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें। अनावश्यक दवाओं का प्रयोग न करें।
अब हम एक विस्तृत उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो किसानों के खेत साथ साथ हैं। दोनों ने समान किस्म, समान समय और समान खाद का प्रयोग किया। लेकिन जब दाना भराव का समय आया तो पहले किसान ने बिना निरीक्षण के अधिक पानी दे दिया। खेत में 2 दिन तक पानी खड़ा रहा। पौधे की जड़ों को पर्याप्त हवा नहीं मिली। कुछ हिस्सों में फसल झुक गई। दाने भर तो गए लेकिन वजन अपेक्षित नहीं रहा। दूसरे किसान ने पहले दानों की अवस्था देखी, मिट्टी की नमी जांची, मौसम का अनुमान देखा। फिर हल्की और नियंत्रित सिंचाई की। खेत में पानी जमा नहीं होने दिया। परिणाम स्वरूप दाने समान रूप से भरे, बालियां सीधी रहीं और कटाई के समय उत्पादन अधिक मिला। इससे स्पष्ट है कि आखिरी सिंचाई केवल पानी देने का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक निर्णय है। अब बात करते हैं मिट्टी परीक्षण की। यदि आपने बुवाई से पहले मिट्टी की जांच कराई है तो आपको पहले से पता होगा कि आपके खेत में कौन सा पोषक तत्व कम है। उसी आधार पर आप आखिरी चरण में सही निर्णय ले सकते हैं। यदि मिट्टी में पहले से पोटाश पर्याप्त है तो अतिरिक्त देने की आवश्यकता नहीं होगी। अब जल निकास की भूमिका समझते हैं। यदि खेत समतल नहीं है और कहीं गड्ढे हैं तो पानी उन स्थानों पर जमा हो जाएगा। इसलिए बुवाई से पहले लेजर लेवलर या पारंपरिक समतलीकरण करना चाहिए। आखिरी सिंचाई के समय विशेष ध्यान दें कि पानी समान रूप से फैले और कहीं अधिक जमा न हो। अब मौसम का प्रभाव विस्तार से समझते हैं। यदि तापमान बहुत अधिक है और हवा शुष्क है तो मिट्टी की नमी जल्दी समाप्त हो सकती है। ऐसे में हल्की सिंचाई दाना भराव को बेहतर बनाएगी। लेकिन यदि तापमान मध्यम है और रात में ओस पड़ रही है तो सिंचाई की आवश्यकता थोड़ा विलंब से भी हो सकती है। अब दाने की गुणवत्ता की बात करते हैं। बाजार में वही गेहूं अधिक मूल्य पाता है जिसका दाना भरा हुआ, चमकदार और समान आकार का हो। यदि दाना सिकुड़ा हुआ है या हल्का है तो भाव कम मिलता है। इसलिए आखिरी सिंचाई का सही प्रबंधन सीधे आपकी आय से जुड़ा है। अब कटाई के समय पर विचार करें। यदि आखिरी सिंचाई बहुत देर से की गई है तो कटाई में देरी हो सकती है। अधिक नमी के कारण दाने में नमी प्रतिशत अधिक रह सकता है, जिससे भंडारण में समस्या आ सकती है। इसलिए सिंचाई का समय कटाई की संभावित तिथि को ध्यान में रखकर तय करें। अब हम चरणबद्ध तरीके से पूरी प्रक्रिया दोहराते हैं। पहला चरण खेत का निरीक्षण करें। दूसरा चरण दानों की अवस्था पहचानें। तीसरा चरण मिट्टी की नमी जांचें। चौथा चरण मौसम का पूर्वानुमान देखें। पांचवां चरण हल्की और नियंत्रित सिंचाई करें। छठा चरण सिंचाई के बाद रोग और कीट का निरीक्षण करें। इन सभी चरणों का पालन करने से आपकी फसल में दाना भराव उत्कृष्ट होगा। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात। खेती में सफलता केवल अधिक खाद या अधिक पानी से नहीं मिलती। सफलता मिलती है संतुलन से, सही समय से और सही निर्णय से। आखिरी सिंचाई वह समय है जब संतुलन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी गेहूं की बालियां मोटी हों, दाने ताजे और वजनदार हों और उत्पादन में स्पष्ट वृद्धि हो, तो इस जानकारी को गंभीरता से अपनाएं। आप सभी किसान साथियों की मेहनत सफल हो, आपके खेत लहलहाते रहें और आपकी आमदनी बढ़ती रहे। ऐसी ही खेती से जुड़ी वैज्ञानिक और व्यावहारिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें डिजिटल एग्रीकल्चर के साथ। धन्यवाद।